डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की बुक है अपनी हॉर्नबिल। उसका चैप्टर 2 जो है हम लोगों ने लगभग आधा पढ़ लिया था। जो बाकी बचा हुआ है उसको हम अभी पढ़ते हैं। बाय मॉर्निंग ऑन January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। मतलब 3 जनवरी सुबह पंप से जो है पंपों से हम पानी निकाल कर पानी के स्तर को हमने कम कर दिया था। ठीक है, कंट्रोल में कर दिया था। रेस्ट इन रोटेशन। ठीक है, अब स्थिति कैसे थी? नियंत्रण में थी। बट वी स्टिल had a tremendous leak somewhere below the water line and on checking। मतलब जो है, लेकिन अभी भी कहीं से है ना भयंकर रूप से पानी अंदर प्रवेश कर रहा था। मतलब 3 जनवरी सुबह की बात है, जो हमने पानी को बाहर निकाला बिल्कुल, और स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में थी, और पंप को भी 2 घंटे के लिए हमने आराम दे दिया। उसके बाद कहीं से भयंकर रूप से पानी अंदर प्रवेश कर रहा था। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द किल। मतलब हमने देखने के बाद मुझे पता चला कि हमारी जो कश्ती है उसके नीचे लकड़ी का फ्रेम टूटा हुआ था। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग ऑफ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। मतलब जो स्टारबोर्ड मतलब दाहिना हिस्सा जो है वो किसी के सहारे नहीं था, बस कुछ अलमारियों में कपबोर्ड में जो है बटा हुआ था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। मतलब हम लहरों से टकराने के बाद 15 घंटे तक हम लोग जीवित रहे, सर्वाइव्ड रहे। ठीक है, बट वेव आकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो हमारा जो वेव आकर है, जो जहाज है, जो किश्ती है हमारी, वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में हमारे साथ नहीं रह सकती थी क्योंकि वो टूट रही थी। आई checked I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east। मैंने अपने चार्ट निकाले और गणना की, कैलकुलेशन किया, और जब उसको चेक किया तो देखा कि 2 छोटे द्वीप हैं जो हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर है पूर्व में। वन ऑफ देम, उनमें से एक, ली एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक है जो ली एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक अड्डा है। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean। मतलब उनका एकमात्र लक्ष्य था वहाँ तक पहुँचना, एक ही उम्मीद थी कि वहाँ तक पहुँचना। और but unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed। The great wave had put our auxiliary engine out of action। लेकिन यदि हवा और लहरें ज़्यादा खतरनाक नहीं होते तो हम आगे बढ़ सकते थे। वास्तव में हमारे आगे बढ़ने की जो संभावना है वो कम थी, और जो तरंगे जो थी, जो बहुत बड़ी बड़ी तरंगे थी, उन्होंने क्या कर दिया कि हमारा जो एक ऑक्सिलरी इंजन था, जो सहायक इंजन था, उसको भी क्या कर दिया, नाकाम कर दिया था। ऑन January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water। मतलब 4 जनवरी से, ठीक है, लगभग 36 घंटे तक लगातार पानी निकालते रहे, और हम कुछ सेंटीमीटर पानी तक पहुंच गए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब जो है अंदर आने वाला जो पानी है उसकी जो गति है, उस पानी की गति के साथ ही हमें चलना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑफ द मेन मास्ट। मतलब अब हम जो मेन मास्ट, जो हमारा जो ऊपरी हिस्सा है कश्ती का, जहाज का जो ऊपरी हिस्सा है, उस पर जो है मस्तूल पर कोई पाल हम नहीं लगा सके। प्रेशर ऑन रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शंस ऑफ द हल अपार्ट, सो वी होइस्ट स्टॉर्म जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। मतलब ये है कि जो मेन मास्ट जो है, जो मस्तूल है, जो मुख्य जो है उस ऊपरी हिस्सा,
उसको सहारा देने वाली रस्सी पर दबाव पड़ने से जो है, जो शिप है उसका जो हिस्सा है वो खोल है वो नष्ट कर सकता था। इसलिए उनने क्या किया कि छोटी छोटी तूफानी जो पाल है वो लहरा दी। और मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। जो है मेरी को कुछ गाय का मांस, है ना, बीफ मतलब, बीफ शब्द का मतलब होता है कि गाय का मांस, और कुछ बिस्कुट मिले, ठीक है। और लगभग हमने उसको 2 दिनों के बाद पहली बार खाया। 2 दिनों के बाद पहली बार उन्होंने जो है उस चीज़ को खाया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। एट 4 p.m. ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। मतलब जो हमारा जो आराम था वो बहुत छोटे कम अंतराल का था, बहुत छोटा आराम था। और शाम को 4 बजे जो है हमारे पीछे काले काले बादल जो बन रहे थे। विद इन द आवर द विंड वाज ब्लैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। मतलब एक ही घंटे में हवा जो है वो 40 समुद्री मील पर हमारे पीछे पहुंच गई थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। मतलब समुद्र ऊपर उठ रहा था और सारी रात मौसम कैसा रहा, बिल्कुल ख़राब रहा, ठीक है। और सुबह जनवरी 5 जनवरी को सुबह हालत हमारी कैसी रही, बहुत निराशा वाली रही, बहुत निराशाजनक हमारी हालत रही। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों को समझाने के लिए या है ना सांत्वना देने के लिए अंदर गया, जॉन आस्ट डैडी आर वी गोइंग टू डाई, है ना। तो जॉन ने पूछा, लड़के ने पूछा कि पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, बट डैडी, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I। मतलब मैंने जो है कोशिश की, उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की कि कुड मेक इट, कि हम लोग जो है सफल हो जाएंगे। बट डैडी, लेकिन पिताजी, ही वेंट ऑन, और वह आगे ऐसा बोला कि हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब एक साथ हैं, है ना, आप, मम्मी, वो है ना, सू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड। मेरे पास जवाब देने के लिए कोई जो है जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हेट। मतलब लेकिन मैं जो है बच्चों की जो केबिन है उसको छोड़कर मैं जो है समुद्र से लड़ने का मैंने निश्चय किया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing on coming waves, using an improved sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin। मतलब जो है जो कमज़ोर हिस्सा था उसको लहरों से बचाने के लिए मैंने उस हिस्से पर चीज़ों को उछाल उछाल कर उसके ऊपर कर दिया, और एक काम चलाऊ लंगर जो है उसका प्रयोग किया, और एक भारी नायलॉन की जो रस्सी थी वो 22 लीटर पैराफिन के प्लास्टिक की नली का बना हुआ था। तो काम चलाऊ लंगर का जो उपयोग किया वो एक नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर पैराफिन के प्लास्टिक की नली का बना हुआ था। दैट इवनिंग मेरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। जो है उस दिन शाम को मेरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम लोग बैठे थे। अस द मोशन ऑन द शिप ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन फ्लैंक्स, वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। मतलब जैसे ही जैसे जैसे जो आगे बढ़ रही थी हमारी गति जो है वो शिप जो आगे बढ़ रही थी, और ज़्यादा ज़्यादा पानी जो है वो बिल्कुल अंदर जो है छेदों में से घुस रहा था, और हम दोनों ने ये महसूस किया कि हमारा अंत जो बिल्कुल निकट था। बट वेववाकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, लेकिन
हमारा जो वेव आकर जो है वो तूफान से बाहर आ गया। 6 जनवरी तक जो है विद द वाइंड एजिंग, मतलब जो है हवा भी बिल्कुल क्या ढल गई थी। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंस, मतलब मैंने जो है एक यंत्र होता है दूरी नापने वाला, उस यंत्र को सेक्सटेंस का यहाँ पर उसको निकाला और दूरी जांचने की मैंने जो है कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, तो जो है मैंने चार्ट रूम में वापस आकर मैंने जो हवा की गति है, हवा की जो स्पीड है, उसको जांचने का प्रयास किया, उसकी गणना करने का प्रयास किया। चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, मतलब जो है दिशा में कुछ परिवर्तन आया, हवा की जो दिशा थी उसमें परिवर्तन आया, और धारा और लहरों की जो हमने जो गणना की है और एक प्रयास किया। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometers wide island, मतलब हमने जो है सबसे अधिक चीज़ जो है द बेस्ट जो है जो प्रतिबद्ध जो हमने किया था वह था कि समुद्र में लगभग हम 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में पहुँच गए थे और वहाँ से एक 65 किलोमीटर चौड़े एक द्वीप को देख रहे थे, एक आइलैंड को हम देख रहे थे। सबसे बड़ा डिटरमाइन ये था वहाँ पर। वाइल आई वॉज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, जब मैं सोच रहा था तो जो शू जो है वो दर्द पेनफुली स्थिति में थी, दर्द वाली स्थिति में थी और मेरे पास आई। ठीक है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वेलन एंड हर ब्लैक एंड आईज नेरो टू स्लिट्स, मतलब जो है उसका जो साइड है, सिर का जो बायां साइड है वो बिल्कुल फूला हुआ था, सूजा हुआ था बिल्कुल, और उसकी काली आंखें जो है वो इस प्रकार से एक स्लिट से उसके ऊपर गया था, मतलब एक कटाव ऐसा लग गया था। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी विथ द वर्ड्स, उसने जो है उसने उस कार्ड के सामने वाली फ्रंट पर क्या जो है एक कैरिकेचर्स, एक मजाक वाला एक चित्र, कार्टून जैसा बनाया था, एक व्यंग्य चित्र बनाया था कार्टून जैसा, और उस पर जो है एक कुछ शब्द लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ मजाकिया जो मतलब फनी लोग हैं, मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लव, मतलब क्या वे आपको हंसा पाए। आई लाफ्ड अ लॉट अस वेल, मैं बहुत हंसा। इनसाइड वाज अ मैसेज, उसके अंदर एक संदेश था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, उसके अंदर एक संदेश था कि ओह मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और इसलिए कार्ड दिया मैंने आपको धन्यवाद देने के लिए कि हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, किसी तरह से हमने इसे बनाया। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपने हिसाब से डबल जो है दोबारा से गणना की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन, हमने जो है एक दिशा सूचक यंत्र था, जो कंपास था हमारा, वो कहीं खो दिया था, और हमारे पास एक और था जो वो एक और दिशा सूचक यंत्र था, एक और कंपास था जो चुंबकीय प्रभाव की गणना सही तरीके से नहीं कर सकता था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रो दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, और जो पश्चिमी जो लहरें थी उसका जो प्रभाव है उसका अनुमान लगाना शुरू किया, जो हिंद महासागर में आ रहा था, इंडियन ओशियन में आ रहा था। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees, मतलब लगभग 2 बजे में डेक पर मतलब ऊपर गया, और मेरी जो लेरी जो था उसके साथ में सहयोगी, उसको कहा कि इसको 180 डिग्री की दिशा में जहाज को ले जाया जाए, 185 डिग्री की
जो इसको ले जाया जाए। इफ़ वी वर लकी, हम भाग्यशाली हुए। आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मतलब हमें दृढ़ विश्वास था, ठीक है। आई कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, मतलब हम शाम को, हमें दृढ़ विश्वास था एक प्रकार से कि हम शाम को 5 बजे तक आइलैंड को देख लेंगे। देन विथ अ हेवी हार्ट, उसके बाद भारी हृदय से आई वेंट बिलो, मैं नीचे आया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और मैं जो है अपने जो है बंक पर मैं सोया, और आश्चर्यजनक ढंग से मैं सो गया। वेन आई वोक इट वॉज 6 PM, जब मैं 6 बजे उठा, है ना, एंड ग्रोविंग डार्क, तब मैंने पाया कि बहुत अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं समझ गया कि अब मैं हम तो द्वीप से आगे चले गए, द्वीप को हमने मिस कर दिया, है ना। अंधेरा होने की वजह से मुझे जो है नींद लग गई। एंड विथ द सेल आई हैड लेफ्ट, सॉरी वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्नी विंड्स, मतलब कि हम द्वीप से दूर निकल गए और पश्चिमी हवा के वापस आने की उम्मीद भी अब नहीं कर सकते थे। एट द मोमेंट एट दैट मोमेंट a tousled had appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Shue was right behind him. तभी अचानक से उसी क्षण एक अस्त व्यस्त चेहरा जो है मेरे को दिखा। मेरे बंक में जब सो रहा था वहाँ से मेरे को दिखा, और उसने पूछा कैन आई हैव अ हग, क्या मैं तुमसे आलिंगन कर सकता हूँ, क्या तुम्हें तुम्हारे गले लग सकता हूँ? जोनाथन आस्ट, ऐसा जोनाथन ने कहा, और सू जो है उसके ठीक पीछे थी। वाई आई एम गेटिंग हग नाउ, आई आस्ट, मैंने पूछा क्यों, क्यों आप हग क्यों करना चाहते हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, मतलब क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने कहा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं और सबसे उत्तम कप्तान भी है। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन, मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी सेट शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड, क्यों, जरूर, आप जरूर, सुने अपने वास्तविक अंदाज में कहा, और आपने एक द्वीप को खोज लिया है, एक द्वीप को आपने फाउंड, जो है आपने एक द्वीप को खोज लिया, इसलिए आप सबसे अच्छे पिता हैं। वाट आई शाउटेड, क्या, मैं चिल्लाया। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने है। दे कोरस्ट, दोनों एक साथ बोले। अज अ बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कि एक युद्ध पोत होता है ना, इतना बड़ा। आई रस्ट ऑन डेक, मैं दौड़कर ऊपर गया। एंड गेस्ड विथ अ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ ली एम्स्टर्डम, मतलब एक विश्वास के साथ ली एम्स्टर्डम का मुझे एक किनारा आउटलाइन दिखा। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विथ लिटिल वेजिटेशंस, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, मतलब एक उजाड़ सा ज्वालामुखी वाला द्वीप था, और वनस्पति उस पर बहुत कम थी, ठीक है, और विश्व का सबसे सुंदर द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, मतलब हमने रात के लिए किनारे से दूर एक लंगर डाल दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड अस, दे हेल्प्ड अस अशोर, मतलब उस द्वीप में सुबह, अगले दिन सुबह जितने भी वहाँ लोग रहते थे, 28 निवासी थे वहाँ के, वो बिल्कुल खुश थे, ठीक है, और उनने हमें तट से दूर रहने में हमारी मदद की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, मतलब दोबारा मेरे पैर के नीचे जमीन पाकर। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लेरी एंड हर्बी, मेरे विचार लेरी और हर्बी के लिए चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मेरी, मतलब खुशी के थे और इस भयानक तनाव वाली स्थिति में भी उम्मीद के थे। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल हावर्स मोस्ट ऑफ, मतलब
मेरी के लिए भी वही था जो पहिए पर बिल्कुल निर्णायक रूप से जमी रही। घंटों तक उस पहिए को उसने संभाला। आई थॉट ऑफ अ 7 ईयर ओल्ड गर्ल, मतलब, और जो 7 साल की जो लड़की है, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी विच subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6 year old boy who was not afraid to die। मतलब उस 7 वर्ष की लड़की जो सुजैन है, उस उसके बारे में सोचा, जिसके सिर पर चोट लगने के बाद हमें चिंता नहीं करने दिया। उसके सिर पर जो ऑपरेशन किया उसमें लगभग हमको 6 टाँके लगे। और 6 साल का जो लड़का है, जो पुत्र है, वो भी मरने से नहीं डरता था। इस प्रकार जो है यहाँ इस पूरा समुद्री यात्रा का वर्णन है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो हम इसमें अभी देख लेते हैं, कौन से कठिन वर्ड है। तो दोनों वीडियो को मैं एक साथ यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ। या फिर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इसके वर्ड मीनिंग अगले वीडियो में बनाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 11th के सभी वीडियो देखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो अपने जो स्टूडेंट आपके साथी हैं उनके साथ, क्लासमेट के साथ आप ज़रूर इसको शेयर करें। ओके।